दोस्तों आज पूरी दुनिया में हम इंसानों का ही राज है। हम भले ही शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन अपने तेज दिमाग की वजह से आज हम पूरी दुनिया और उसमें रहने वाले सभी जीवों पर राज करते हैं। अब यूं तो हम इंसान पृथ्वी पर लाखों सालों से अपनी हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर हमेशा से हम इंसानों का ही राज नहीं रहा है, क्योंकि हमसे पहले धरती पर विशाल आकार वाले खूंखार डायनासोर का राज हुआ करता था। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिर कैसे पृथ्वी से डायनासोर का अंत और हम इंसानों के अस्तित्व में आने की शुरुआत आखिर कहां से हुई। तो चलिए बिना देर के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डायनासोर एक विशाल आकार के जीव थे जो कि पृथ्वी पर पहली बार आज से लगभग 24 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आए थे। ये खूंखार जानवर धरती पर रेंगने वाले जीवों के असल वंशज थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने पृथ्वी पर 18 करोड़ साल तक राज किया था। उस समय धरती पर ऐसा कोई जीव या जानवर नहीं था जो कि इनके सामने टिक पाता, लेकिन फिर एक दिन पृथ्वी पर एक ऐसी घटना घटी जिसने इन दानवों का धरती से नामो निशान मिटा दिया था। और इस घटना को सही से समझने के लिए हमें 6.5 करोड़ साल पहले जाना होगा, क्योंकि ये वही समय था जब आसमान डायनासोर के लिए काल बन गया था। दोस्तों आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। हर तरफ हरियाली और बड़े बड़े पेड़ पौधे ही नजर आते थे और इन पेड़ पौधे से भरे जंगल में विशाल डायनासोर का बसेरा था। पृथ्वी की तरफ तेज रफ्तार में बढ़ रहे खतरे से पूरी तरह से अनजान ये जीव आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। दरअसल 15 किलोमीटर साइज वाला एक विशाल एस्टेरॉइड अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। हमारी पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के बेहद नजदीक थे। गुजरते हुए एस्टेरॉइड अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पर प्रवेश कर गया, जिसके वजह से इस एस्टेरॉइड की रफ्तार 2 गुना बढ़ गई, जिससे कि यह बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी घुस गया। एटमॉस्फेयर के अंदर घुसते ही अर्थ के फ्रिक्शन के कारण एस्टेरॉइड एक बड़े आग के गोले में बदल गया और कई वैज्ञानिक बताते हैं कि इस आग के गोले की चमक इतनी थी कि इसको 800 किलोमीटर दूर से देखने पर ही सभी जानवर एक ही पल में अंधे हो गए थे। इसके बाद से अगले ही पल में एस्टेरॉइड पृथ्वी की सतह से जा टकराया, जिसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसके वजह से पृथ्वी की लाखों मेट्रिक टन पार्टिकल्स उसी समय उछलकर अंतरिक्ष में पहुंच गई थी। साथ ही इस टकराव के कारण 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था और इस गड्ढे के विशाल आकार से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी ज्यादा खतरनाक थी। ये टक्कर होने के बाद रेडिएशन इतना ज्यादा हो गया था कि 800 किलोमीटर के अंदर आने वाले सभी जीव एक पल में जलकर राख बन गए थे। इस विस्फोट के कारण अर्थ का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसका नतीजा ये रहा था कि जो जानवर विस्फोट की जगह से काफी दूर थे वो भी गर्मी की वजह से मौत का शिकार बन गए। साथ ही इस टक्कर से पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप और सुनामी भी आई, जिसने धरती पर बचे कुछ डायनासोर को भी मौत की नींद सुला दिया था। हालांकि अभी भी उड़ने वाले डायनासोर की कुछ प्रजातियां उड़ने के कारण इस जमीनी खतरे से बचे हुए थे, लेकिन पृथ्वी के नेचर ने इनके विनाश का भी उपाय सोच रखा था। दरअसल इतने खतरनाक टकराव की वजह से जो लाखों मैट्रिक पार्टिकल्स उछलकर अंतरिक्ष में पहुंच गए थे वो विस्फोट के 40 मिनट बाद अर्थ के ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर धरती पर बरसने लगा। और ये नजारा कुछ ऐसा था मानो पृथ्वी पर आग के गोले की बारिश हो रही है। और इन आग के गोलों की वजह से ये उड़ने वाले डायनासोर भी जिंदा नहीं बच पाए। इन सब के अलावा एक धूल का भयानक तूफान अपने साथ मौत लेकर 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी पृथ्वी पर फैल चुकी थी, जिसके वजह से पूरे अर्थ में अंधेरा छा गया, जिसके कारण अब पृथ्वी पर सूरज की किरणें पहुंचना रुक गया था। और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि धरती से पेड़ पौधे लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे। इस महाविनाशकारी घटना में पृथ्वी पर मौजूद जीवों की 75% आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो गिने चुने जीव इस घटना से जिंदा बचे उनमें चूहे की तरह दिखने वाले मैमल शामिल थे। इन मैमल्स ने विस्फोट से होने वाली गर्मी से बचने के लिए जमीन के नीचे रहना और अपना पेट भरने के लिए हर चीज को खाना शुरू कर दिया था। और इस तरह धरती से डायनासोर्स का अंत होने के साथ ही हम इंसानों के अस्तित्व में आने की शुरुआत हो गई। पृथ्वी पर समय बीतता गया और ये मैमल समय के साथ ही अपने आप को डेवलप करते गए। इस विनाशकारी घटना के बाद डायनासोर्स के नामो निशान भी मिट चुका था और अब धरती एक नई दुनिया थी जिसमें नए जीवों की विकसित होने की प्रक्रिया चल रही थी। अब ये मैमल्स डेवलप होकर आकार में पहले से बड़े हो चुके थे, लेकिन अभी भी ये इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। आज से करीब 4 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण आज की तरह सामान्य हो चुका था। उस समय पृथ्वी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और लगभग सभी महाद्वीप खिसकते हुए अपनी अपनी जगह ले चुके थे। उसमें से अफ्रीका का एक बड़ा टुकड़ा अलग होकर एशिया में जा मिला और उससे हमारे देश भारत का जन्म हुआ। इस टकराव की वजह से दुनिया में एक और पर्वत का निर्माण हुआ जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। इस पहाड़ से गिरने वाले बर्फ से ही दुनिया के कई बड़ी बड़ी नदियों का जन्म हुआ और यही नदियां आज दुनिया के लगभग आधी आबादी की प्यास बुझाती है। अब धरती हमारी स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, लेकिन हम
हम इंसानों को धरती पर आने में अभी भी थोड़ा और समय लगने वाला था। आज से करीब 40 लाख साल पहले हमारे पूर्वज अब कई अलग अलग प्रजाति में डेवलप हो चुके थे और इन्हीं प्रजातियों में से एक थे एप्स, जो कि अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में फैले जंगलों में रहते थे। ये एप्स हमेशा पेड़ों पर रहते थे और फल खाकर अपना पेट भरते थे। लेकिन फिर अचानक से एक ऐसी घटना घटी जिसने एप्स को पेड़ों से उतारकर जमीन पर चलने पर मजबूर कर दिया। दरअसल धरती के टेक्टोनिक प्लेट के सड़कने की वजह से पूर्वी अफ्रीका में एक नए पर्वत का जन्म हुआ, जिसे आज हम ईस्ट अफ्रीकन रेफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। इस पर्वत के बनने से जंगलों में मानसून का आना बंद हो गया, जिससे समय बीतने के साथ साथ जंगल खत्म होने लगे। जंगल खत्म होने की वजह से अब इन एप्स को खाने की कमी होने लगी, जिसका हल ढूंढने के लिए इन एप्स को धरती पर उतरना पड़ा। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे जिन पूर्वजों ने धरती पर पहला कदम रखा था उनका नाम अर्थिपिडेक्स रेमेडेस था। इनके शरीर की लंबाई लगभग 4 फीट और दिमाग सिर्फ एक संतरे के जितना बड़ा था। शुरुआत में ये मुख्य रूप से 4 पैरों पर ही चलते थे, लेकिन हजारों सालों तक धीरे धीरे डेवलप होते हुए इन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। समय के साथ ही इनके दिमाग का विकास भी काफी तेजी से हो रहा था और ये पहले से भी समझदार बनते जा रहे थे। इसी तरह से डेवलप होते हुए उन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना शुरू किया, जिसके इस्तेमाल से शिकार करना काफी आसान हो गया। और फिर इसके बाद हमारे पूर्वजों ने आग की खोज की और उस पर काबू पाना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खोज साबित हुई, क्योंकि आग उन्हें सर्द मौसम में गर्मी और अंधेरे में रोशनी देती थी। इसके अलावा अब उन्होंने मांस को भी कच्चा खाने की बजाय आग पर भूनकर खाना शुरू कर दिया था और इनका फायदा ये हुआ कि अब उनके लिए मांस को चबाना और पचाना पहले से काफी आसान हो गया। और पहले जो उनकी ऊर्जा मांस को कच्चा चबाने और पचाने में खर्च होती थी, अब वो उनके दिमाग के डेवलप होने में खर्च होने लगी, जिसका नतीजा ये रहा कि उनके दिमाग के बढ़ने और विकसित होने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई थी। और इसी तरह डेवलप होते हुए धरती पर हम इंसानों की होमो इरेक्टस प्रजाति अस्तित्व में आई। और दोस्तों, होमो इरेक्टस ही वो पहले मानव थे जिन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ग्रुप में रहना शुरू किया था। साथ ही इन्होंने अपनी बात दूसरे मानवों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें भी निकालनी शुरू कर दी थी। और इसी तरह से धीरे धीरे आगे चलकर हमारे इन पूर्वजों ने लैंग्वेज यानी भाषा का निर्माण किया। और भाषा का निर्माण ही हम इंसानों का वो आखिरी प्रोसेस था जिसके बाद आज से करीब 2 लाख साल पहले विकसित होकर हम आज के इंसान यानी होमो सेपियंस बने। अब चूंकि हम दुनिया में सबसे बुद्धिमान और समझदार जीव थे, तो इसलिए हमने हर चीज को अपने कंट्रोल में ले लिया और तब से लेकर आज तक पूरी अर्थ पर हम इंसानों का ही राज है। तो दोस्तों, ये थी डायनासोर्स के अंत से लेकर हम इंसानों के अस्तित्व में आने की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस तरह के मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल में क्लिक करना ना भूलें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।